ओके, बायोडेटा के बाद हम क्या देखेंगे, क्यूएस। क्यूएस क्या है हमारे पास, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। इसको हमेशा आपके पास ओके आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है, इनके जो क्यूएस का रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट कर सकता है पेशेंट की आई मूवमेंट या फिर ब्लिंकिंग से, ठीक है। आपके पास ओके के अलावा यहाँ पर डेटा गैप, मॉडल फिक्स, इस तरह के अगर कोई ऑप्शंस आ रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी के लिए अगेन स्कैन लेना होगा। देन आप क्यूएस के बाद क्या देखते हैं, केरेटोमेट्री की रीडिंग्स। आपके पास क्या है, के मैक्स। के मैक्स आपने ये चीज़ देखनी है कि लेस देन 47.2 डायोप्टर अगर है तो वो आपके पास नॉर्मल है, बट अगर तो बियॉन्ड द लिमिट यानी कि 47.2 से भी एक्सीड कर रही है आपकी के मैक्स की वैल्यू, तो ये रिपोर्ट आपके पास एक पॉइंट हाईलाइटेड आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें जो K1 है वो क्या शो कर रहा होता है आपके पास, 3 mm सेंट्रल कॉर्निया की फ्लैट मेरिडियन, ठीक है, और K2 किसको कर रहा होता है, स्टीप मेरिडियन को। देन आपके पास आप अगर देखते हैं तो Q वैल्यू है, ठीक है, QS के नीचे। ये आपके पास जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 0 to -1, क्योंकि हमारा जो कॉर्निया है वो नॉर्मली प्रोलेट शेप का है, मतलब कि जो हमारा सेंटर कॉर्निया है वो स्टीप है और जो पेरिफ्री कॉर्निया है वो फ्लैट है, ठीक है। तो ये आपको Q वैल्यू जो है कॉर्निया की स्फेरिसिटी बता रही होती है एंटीरियर सरफेस की, ठीक है। देन आपके पास अगर तो Q वैल्यू 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपको शो कर रही होती है कि जो हमारे पास कॉर्निया है वो ओबलेट है, फ्लैट कॉर्निया है और स्टीप पेरिफ्री है, यानी कि जो कॉर्निया का सेंटर है वो फ्लैट है और जो पेरिफ्री है वो स्टीप है, ठीक है। और अगर आपके पास ग्रेटर देन -1 वैल्यू आए तो मतलब आपके पास हाइपर प्रोलेट की तरफ जा रहे कॉर्निया, जिसकी वजह से आपके पास कॉर्नियल एक्टेसिया का रिस्क ज़्यादा हो जाता है।